इस न्यूज के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, मोतियाबिंद फेको ऑपरेशन एवं अत्याधुनिक रेटिना स्कैन ओसीडी के लिए NABH प्रमाणित RGSH योजना एवं मेडिक्लेम इंश्योरेंस के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा। जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, सरदारपुरा, उदयपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ अपनी 2 दिवसीय प्रवास पर आज उदयपुर पहुंचे, जहां पटेल सर्कल स्थित पार्टी कार्यालय के बाहर भाजपा पदाधिकारियों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। राठौड़ ने वीर सावरकर जयंती पर आयोजित हुए कार्यक्रम में स्वीकृति की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने देश को आजादी में वीर सावरकर के योगदान को याद किया। कार्यकर्ताओं से सावरकर के दिखाए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उस समय सभी का उद्देश्य देश को आजादी दिलाना था, लेकिन इतिहास के पन्नों पर क्रांतिकारियों को सम्मान नहीं मिला। ऐसे में उन लोगों ने क्रांतिकारियों के साथ न्याय नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे उदाहरण पेश करने चाहिए कि देश की वर्तमान युवा पीढ़ी क्रांतिकारी के विचारों को पढ़कर देश सेवा की प्रेरणा ले। कई प्रकार के प्रयास किए गए। एक अहिंसात्मक आंदोलन था, दूसरे हमारे क्रांतिकारियों ने भी अपने तरीके से देश को आज़ाद कराने के लिए विभिन्न प्रयास किए थे। इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो भी कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, कांग्रेस में भी रहे, और वो एक क्रांतिकारी आंदोलन करना चाहते थे। महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल जी नेहरू, वो अहिंसात्मक आंदोलन करना चाहते थे। अपने अपने अच्छे प्रयास थे, सबका उद्देश्य एक था कि देश को आज़ाद करवाना, गुलामी से मुक्ति पाना। उन्हीं में वीर सावरकर, वीर विनायक दामोदर सावरकर, वो भी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। वो महात्मा गांधी जी के संपर्क में भी थे, लेकिन उन्होंने भी देखा कि आंदोलन कई प्रकार के करना चाहिए, विभिन्न प्रकार से आंदोलन किया जाना चाहिए। एक शांतिपूर्वक अहिंसात्मक आंदोलन किया जा रहा है, वो भी ठीक है। एक दूसरे प्रकार से अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़े, उखड़ना पड़े, उसके लिए क्रांतिकारी तरीका भी अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने भी क्रांतिकारियों को प्रेरणा देने का काम किया। अपने अपने तरीके हैं, सबका उद्देश्य एक था, देश को आज़ाद करना। तो आप सब जानते हैं, दुनिया जानती है, हिंदुस्तान का इतिहास भी बताता है कि वीर सावरकर को और यातनाएं दी गई, यातनाएं सही उन्होंने, फिर भी देश को गुलामी से मुक्त करवाने का आंदोलन छोड़ा नहीं। उनको काला पानी की सज़ा भी दी गई, 2 बार आजीवन कारावास भी दिया गया। सेलुलर जेल, जिसको काला पानी की जेल बोलते हैं, वहाँ पर उनको काल कोठरी में वर्षों बंद रखा गया। कोयलों पर खुद को लग कर के तेल निकालने का काम, यानी जहाँ बैल लगता है उसकी जगह कोयलों पर विनायक दामोदर सावरकर को लगाया जाता था, और उनको वो कोयलों घुमा घुमा करके और नारियल का तेल निकालने का जिम्मा दिया जाता था। उनको थोड़ा तेल कम निकलता तो कोड़े की मार पड़ती थी। ये सब यातनाएं उन्होंने सही। फिर भी उनको लगा कि मुझे और काम करना चाहिए और क्रांतिकारियों को तैयार करना चाहिए। तो उन्होंने एक बार जेल से समुद्र में छलांग लगाकर निकल करके, और मुझे फिर से और क्रांतिकारी पैदा करना है, तैयार करना है, जागरण अभियान, जागृति, राष्ट्रभक्ति का भाव लोगों में पैदा करना है, संघर्ष की प्रेरणा देनी है, और वो आए। दूसरी बार भी उनको काला पानी की सजा मिली, आजीवन कारावास की सजा मिली। उस महापुरुष को भूलना नहीं चाहिए। उनकी जो देश की आज़ादी के लिए जो प्रेरणा देने का जो उनका काम था, उसको चिरस्मरणीय रखना चाहिए। उनके बलिदान को याद किया जाना चाहिए, उनके महत्वपूर्ण प्रयासों को सम्मान मिलना चाहिए। इस निमित्त हमने भी और वीर सावरकर के इस जन्म दिवस को उत्साहजनक तरीके से मनाने का निर्णय किया, और हमने केवल अभी फ़िलहाल कि एक पेड़ वीर सावरकर के नाम ये हम लगाएं,
ये आह्वान किया, इससे निश्चित रूप से पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा और हम उस महान सपूत, क्रांतिकारी सपूत को याद भी करेंगे, उनकी दी गई प्रेरणा को नई पीढ़ी में भी देना चाहते हैं। एक जागृति अभियान ये हम करना चाहते हैं। इस निमित्त हम यहाँ आए। आज सौभाग्य से मुझे भी अवसर मिला, हालांकि मैं आया हूँ प्रताप गौरव केंद्र पर, वहाँ एक आज शाम को समारोह है, कल महाराणा प्रताप की मूर्ति रुद्राभिषेक भी होगा। इन कार्यक्रमों में आया तो हम जहाँ भी जाते हैं तो इसी प्रकार का प्रयास करते हैं कि राष्ट्र के महापुरुषों को सम्मान दिया जाए, उनके दिए गए मार्गदर्शन को आम नागरिक तक पहुंचाने का काम करें। और इसमें हम आपके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का भी उपयोग कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में आपने सही सवाल किया। किसी मतलब भावना शुद्ध थी, मन में भाव शुद्ध थे, देश को आज़ाद कर। उसके लिए प्रयत्न कौन क्या करता है, जिससे जितना प्रयत्न होता है उन सबका सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका प्रयत्न सकारात्मक था, देश को आज़ाद कराने के निमित्त था। तो उनको भूलना नहीं चाहिए, और जो भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ वो क्रांतिकारियों के साथ न्याय नहीं था। उनके बलिदान को स्मरण करना चाहिए, उनको सम्मानित किया जाना चाहिए, ताकि नई पीढ़ी भी राष्ट्र के लिए सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार रहे। 2014 से पहले की स्थिति और 2014 के बाद की स्थिति का यदि विश्लेषण करना चाहोगे तो आपको पता चल जाएगा। 14 से पहले भारत की दुनिया में प्रतिष्ठा क्या थी, 14 के बाद भारत की दुनिया में प्रतिष्ठा कितनी बढ़ी, नेतृत्व के प्रति कितना कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, दुनिया में कितना सम्मान मिला। ये आप देख सकते हैं कि आज दुनिया के 40 से अधिक राष्ट्रों ने अपना सर्वोच्च सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिया। ये हम गर्व कर सकते हैं। सड़कों के मामले में देख सकते हो कितना सुदृढ़ीकरण, रेल के मामले में देख सकते हो कि कितने नए स्टेशंस बने, आधुनिक प्लेटफॉर्म्स, आधुनिक स्टेशंस बने, कई ट्रेनें चालू हुई है, ऐसे ऐसे वंदे भारत जैसी ट्रेन तक की योजना बन रही, काम चल रहा है। यानी रेलों के मामले में भी हमने बहुत जनता को सुविधाएं देने की दृष्टि से, पर्यटन में सुधार करने की दृष्टि से हमने बहुत बड़ा काम किया। एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है, हवाई यात्राएं बढ़ी है, हवाई अड्डों का विस्तारीकरण भी हो रहा है, नए नए हवाई अड्डे एयर बेसेस भी बने हैं। पहले हम शस्त्र बाहर से खरीदते थे। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program. Enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur.